हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 ICSE बोर्ड साइंस चैप्टर सेफ्टी फर्स्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो before starting our chapter, one exercise is given to us. So without wasting any time, let's solve this exercise. टिक दी करेक्ट सेंटेंसेस। जो भी सेंटेंसेस करेक्ट हैं आपको उनमें टिक लगाना है। यू लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ विच एवर गेम यू प्ले। मतलब जो भी गेम आप खेलते हैं आप उसी गेम के रूल्स को याद करते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, तो ये सही है, टिक। You walk on the footpath or on the safe side of the road. आप या तो फुटपाथ में चलते हैं या फिर रोड की जो सेफ साइड होती है वहाँ पे चलते हैं, so it's also correct. You do not get into or get off a moving bus. जो बस चल रही होती है ना तो आप चलती हुई बस में चढ़ते हैं ना चलती हुई बस से उतरते हैं, तो ये भी सही है। You form a queue for having dinner at home. मीन्स जैसे आप लोगों ने बुफ़े में और देखा होगा कि मतलब लोग क्या करते हैं, जब डिनर होता है तो वो लोग अपनी प्लेट्स लेके जाते हैं एक लाइन बना के एंड देन वो वहाँ से फूड लेते हैं। तो क्या हम अपने घर में ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, सो इट्स रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। Newspapers carry news of accidents almost every day. मीन्स जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें एक्सीडेंट्स की जो न्यूज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट डेली ही होती हैं। एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे लोगों की लाइफ को तो नुकसान पहुंचता है, उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। दे कॉज पेन एंड सफरिंग। उनको दर्द होता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सफरिंग्स होती हैं। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल्स, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड। जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं या फिर ख़त्म हो सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें अपने घर पर, अपने स्कूल पर, प्लेग्राउंड पर और रोड पर। Injuries at home are mostly caused by slipping on the floor, burns, electric shocks and chemical poisoning. घर पे जो मोस्टली चोट लगती हैं लोगों को वो ज़्यादातर ज़मीन पे फिसलने की वजह से लगती हैं, किसी चीज़ से जल जाने की वजह से लगती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लगती हैं, या फिर केमिकल्स का जो पॉइजनिंग हो जाती है केमिकल्स की वजह से, उससे होती है। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। अपने घर को एक सेफ जगह बनाओ। बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। मतलब अलर्ट रहने से और अवेयर रहने से क्या होगा, ये अलर्ट रहने से और अवेयर रहने से जो आप का घर है वो एक सेफ प्लेस रहेगा और आपको सेफ रखेगा किसी भी इंजरी से। सेफ्टी एट होम फर्स्ट, सो अंडर द सेफ्टी एट होम फर्स्ट इज़ स्लिपिंग ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर पे स्लिप होना एक बहुत कॉमन चीज़ है, काफ़ी बार हम लोग होम अपने घरों में मतलब फ्लोर्स पे स्लिप हो जाते हैं। अ पर्सन कैन स्लिप एंड फॉल ऑन अ वेट फ्लोर, trip over scattered toys or stumble down the stairs. लोग गीले फ्लोर पर, गीली ज़मीन पर आसानी से फिसल सकते हैं, या फिर अगर ज़मीन में बहुत सारे खिलौने बिखरे हुए हैं तो उनसे भी किसी का पैर टकरा के वो गिर सकते हैं, या फिर जीनों से वो लड़खड़ाते हुए गिर सकते हैं। To avoid such एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कीप द फ्लोर एट होम क्लीन एंड ड्राई। इन तरीके के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए अपने घर का जो फ्लोर है उसे साफ़ रखिए, उसमें कुछ भी
ऐसे पड़ा मत रहने दीजिए और उसे सूखा रखिए, गीला नहीं होना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी। इस बात का ध्यान रखिए कि बाथरूम का और जो किचन का फ्लोर होता है, जो ज़मीन होती है, वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन दी फ्लोर। अपने खिलौनों को और दूसरी चीज़ों को ज़मीन पर पड़े मत रहने दीजिए, ठीक है। अब here you can see a picture, here boy is sitting with his toys. So a note is given under this picture, do not leave your toys lying on the floor. Okay, now moving to the next page. Use a steep ladder or a stool to reach something placed high. अगर कोई चीज़ ऊंची जगह पे रखी है जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए या फिर एक कोई स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर से चढ़ के तब उठाइए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बर्न्स। एक्सीडेंट्स ड्यू टू अ फायर इन द किचन कैन कॉज सिवियर इंजरीज और इवन डेथ। मीन्स जो एक्सीडेंट्स किचन में होते हैं फायर की वजह से, उनसे बहुत भयंकर चोट लग सकती है और यहाँ तक कि उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वन मस्ट नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन दी किचन। किचन में हमें सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के नहीं जाना चाहिए। सच क्लोथ्स कैच फायर ईजिली, जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो फायर को बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं, उनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। When not in use, gas stoves must be turned off. जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी गैस को, तो जो स्टोव होता है उसे क्लोज रखिए। They must be checked regularly to avoid leakage. उन्हें आपको रेगुलरली चेक करना चाहिए लीकेज को अवॉइड करने के लिए। Now next topic is electric shocks. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेक आवर वर्क ईजी। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें चलती हैं, वो हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। उनको हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत संभाल कर रखना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स। जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं, जो बिजली की तारें होती हैं या फिर जो जैसे स्विचेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपको अपने गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे आपको बिजली का झटका लग सकता है। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स इफ़ दे आर ऑन। अगर टेबल फैंस या हीटर्स चालू हैं तो आपको उनके ज़्यादा क्लोज नहीं जाना चाहिए। If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch or the MCB means miniature circuit breaker must be turned off immediately. मीन्स अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर वो स्पार्क्स देखता है, मतलब स्पार्क्स मतलब चिंगारियाँ अगर वो देखता है, तो जो मेन स्विच है या फिर जो MCB है, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसे इमीडिएटली हमें बंद कर देना चाहिए, मतलब तुरंत उसे बंद कर देना चाहिए। अब here you can see a picture is given to you and a note is given, do not get too close to a running table fan, मतलब चलते हुए टेबल फैन के ज़्यादा क्लोज हमें नहीं जाना चाहिए। Okay, so now next heading is poisoning. Accidental consumption of chemicals and medicines can cause poisoning. कभी कभी हम लोग ऐसे गलती से कुछ दवाइयाँ कोई खा लेते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट वाली होती है, तो उन्हीं की बात की जा रही है कि कभी कभी लोग कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे मेडिसिन्स को खा लेते हैं जिनसे पॉइजनिंग हो सकती है।
Poisonous chemicals should be properly labeled and kept away from ईटेबल्स. मतलब जो ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे पॉइजनिंग हो सकती है, जिनमें पॉइजन होता है, उन केमिकल्स को अच्छे से लेबल कर देना चाहिए और उन्हें जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनसे दूर रखना चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट. किसी भी बड़े से पूछ बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. नाउ again a picture is given to you in figure 1.3 and a note is also given. Medicine should be kept away from children. जो दवाइयाँ हैं वो छोटे बच्चों से दूर रखनी चाहिए. Now safety at school. In schools, accidents can happen when children run and push each other. Schools में accident कब हो सकते हैं? जब बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हैं और भागते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए डू नॉट रश अप और डाउन दी स्टेयर्स. जीनों पर तेज़ी से ना ही चढ़ो ना ही उतरो. यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स. इससे आप गिर सकते हो और आपको तो चोट लगेगी, साथ में दूसरों को भी चोट लगेगी. ओके. डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड. चेयर्स या टेबल्स के ऊपर मत चढ़ो और चीज़ों को इधर से उधर मत फेंको. सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग. जब आप खेलो तो जो गेम के रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो. वेट फॉर योर टर्न राइट्स. वेट करो जब तक आपकी टर्न नहीं आती. Use a swimming tub for swimming if you are not an expert swimmer. अगर आप एक एक्सपर्ट स्विमर नहीं, अगर आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग करनी नहीं आती है तो आप एक स्विमिंग टब का यूज़ कीजिए स्विमिंग करने के लिए. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट. जब भी आप स्विमिंग करो तो किसी बड़े के साथ ही स्विमिंग करो, जब कोई बड़ा आपके साथ हो. Now a picture is given to you, figure 1.4. Wait for your turn at rides. जब भी आप कोई राइड करो तो अपनी टर्न का वेट करो, ये नहीं कि किसी और की टर्न है आप तुरंत कूद गए. ठीक है. Now safety on the road. Follow traffic rules for your own safety and the safety of others. ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी. केयरलेसनेस on the roads can cause accidents. रोड पे केयरलेसनेस से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वर्क ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ पे चलो. क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करो. लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन. क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. जब भी आपको अगर रोड क्रॉस करनी हो तो पहले अपने राइट में देखो, फिर अपने लेफ़्ट में देखो, उसके बाद फिर से अपने राइट में देखो और रोड को तब क्रॉस करो जब ट्रैफिक रुक जाए. डू नॉट रश. स्टार्ट आउट इन टाइम. जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा देर से भी जा सकते हो. ठीक है. Now here exercise is given to you. Circle the correct answers. Dash causes harm to life and property. इनमें से कौन सा है जो आपकी लाइफ को और आपकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है? एक्सीडेंट, फेंटिंग या इंसेक्ट बाइट. So the correct answer is accident. सेकेंड, डू नॉट टच डैश विद वेट हैंड्स. किसे हमें वेट हैंड से, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टॉयज या यूटेंसिल्स. करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. थर्ड, कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम. केमिकल्स को हमें किससे दूर रखना चाहिए? ईटेबल्स, एल्डर्स या थीव्स. सो द करेक्ट आंसर इज ईटेबल्स.
Fourth is use a swimming tube for. स्विमिंग ट्यूब का यूज़ आपको किसके लिए करना चाहिए? स्विमिंग के लिए, स्विंगिंग के लिए या रनिंग के लिए? करेक्ट ऑप्शन इज स्विमिंग. ओके, नाउ इज फर्स्ट एड. First aid is the medical help given to an injured person before proper medical aid arrives. Means जो फर्स्ट एड है वो एक मेडिकल हेल्प है जो हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं. इंजर्ड पर्सन मतलब जिस पर्सन को कोई चोट लगी होती है इससे पहले कि उसे एक प्रॉपर मेडिकल एड दी जाए. यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे दैट डिफाइन फर्स्ट एड, सो फ्रॉम हेयर टिल हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. ओके, immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. अगर हम किसी को तुरंत ही फर्स्ट एड देते हैं तो वो उस पर्सन की लाइफ बचा सकता है या फिर उसे एक परमानेंट इंजरी से बचा सकता है. यू मे लर्न टू गिव फर्स्ट एड. आपको फर्स्ट एड देना सीखना चाहिए. While giving first aid, be calm and make the injured person comfortable. जब आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो तो काम रहें और जिस पर्सन को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, इंजर्ड पर्सन को, उसे कंफर्टेबल जोन में रखें. मेक हिम लाई डाउन. उसे ज़मीन पे लिटाइए. कॉमन emergencies that need first aid are minor cuts, fainting, insect bites and burns. जो कॉमन एमरजेंसीज़ हैं जिसमें फ़र्स्ट एड की नीड होती है वो होते हैं माइनर कट्स, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट्स और बर्न्स. ओके, फॉर माइनर कट्स, अगर किसी माइनर कट्स है तो हम कैसे उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं? इफ़ समवन गेट्स अ माइनर कट, फर्स्ट वॉश द कट विद वाटर. अगर किसी को कोई छोटा सा कट लग जाए तो पहले उस कट को आप पानी से धुलिए. देन अप्लाई एन, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ओवर इट. इसके बाद आप कोई एंटीसेप्टिक लोशन या कोई क्रीम उस कट के ऊपर लगाइए. इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, ट्राई टू स्टॉप इट बाय टाइंग अ बैंडेज ऑन द कट. अगर ब्लीडिंग हो रही है, कट से ब्लड निकल रहा है, तो आप उस ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश कीजिए. अब आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? बैंडेज लगाकर, उस कट के ऊपर बैंडेज लगा के आप ब्लड को स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हो. Dirt and flies should not be allowed to sit on the wounds as they may cause infections. अगर कहीं पे भी आपके चोट लगी, कट लगा है कहीं पे स्पेशली, तो आपको वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर और जो फ्लाइज होते हैं ना, उनको वहाँ पे बैठने नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आपके वाउंड्स पे, आपकी चोट पे इन्फेक्शन हो सकता है. सेंड फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली. आपको तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब आपके कट लगे. इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई पर्सन बेहोश हो गया, फेंट्स मीन्स बेहोश हो गया. इफ़ अ पर्सन फेंट्स, मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड एट अ लेवल लोअर देन द बॉडी. अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाए तो उसे लिटाइए और उसके हेड को नीचे लेवल पे लिटाइए. उसकी बॉडी ऊंचे लेवल पे होनी चाहिए और हेड बॉडी के कंपैरिजन में नीचे लेवल पे होना चाहिए. दिस हेल्प्स द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर. इससे क्या होता है, जो ब्लड है वो उसके हेड में जल्दी पहुंचेगा. अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन. फ्रेश एयर को पर्सन के पास आने दीजिए. लूजन हिज क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड. उसके कपड़ों को ढीला करिए और उसके फेस पे ठंडा पानी, उसके हेड पे, फोरहेड मीन्स मत्थे पे, तो उसके मत्थे पे ठंडा पानी डालिए.
लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली, उस पर्सन को शांति से रेस्ट करने दीजिए। एंड देन सेंड फॉर अ डॉक्टर, फिर उसे डॉक्टर के पास भेजिए। इफ़ बीटन बाय एन इंसेक्ट, अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया। इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल, इंसेक्ट अगर कोई भी इंसेक्ट काट लेता है तो वो पेनफुल होता है, उससे दर्द होता है। इफ़ बिटन बाय एन इंसेक्ट लाइक अ बी और wasps, apply a paste of baking soda and cold cream on the affected part to give relief। अगर किसी बी ने, किसी मधुमक्खी ने या मक्खी ने किसी ने आपको काटा है या फिर किसी वैस्प ने काटा है, तो आप बेकिंग सोडा और किसी भी ठंडी क्रीम का पेस्ट बनाकर जिस भी पार्ट में उस इंसेक्ट ने काटा है वहाँ पर उसे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। पुट सम आइज ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और जिस पार्ट में बाइट किया है इंसेक्ट ने वहाँ पर आइज लगाइए। फॉर बर्न्स, अगर कोई जल गया। इफ़ अ बर्न इज़ माइनर, वॉश द बर्नड एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर, अगर जो जहाँ पे जला है वो अगर थोड़ा सा ही है तो ठंडे पानी से उसे धुल लीजिए। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया, और जहाँ पे भी जला है वहाँ पर आइस से सेकिए। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया, फिर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम को जिस एरिया पे आप जले हैं वहाँ पर लगा लीजिए। इट इज़ गुड to be prepared for an emergency and to know how to give first aid। ये बहुत अच्छा होता है कि किसी भी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपको फ़र्स्ट एड आना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो आपको फ़र्स्ट एड आना चाहिए। एंड टू नो हाउ टू गिव द फर्स्ट एड, और आपको ये भी आना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। However, it is better to remember and follow safety rules to avoid accidents। ये ज़्यादा बेटर होगा कि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और उन्हें याद रखें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। ऑलवेज़ रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है। मतलब अगर आप पहले से ही प्रिवेंशन करके चलेंगे, पहले से ही अलर्ट रहेंगे, तो आपको बाद में जो टेंशन होगी उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, इन आवर टुडेज चैप्टर। एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट्स से लाइफ को हार्म होता है, नुकसान होता है, और प्रॉपर्टी डैमेज होती है। दे ऑल्सो कॉज पेन एंड सफरिंग्स, इससे दर्द भी होता है, सफरिंग्स भी होती हैं। फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, सेफ्टी रूल्स फॉलो कीजिए एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। एक्सीडेंट्स एट होम इंक्लूड स्लिपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक एंड पॉइजनिंग। घर पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ज़मीन पे फिसल जाना, किसी चीज़ से जल जाना, बिजली का झटका लगना, या फिर पॉइजनिंग। ब्लीडिंग वाउंड्स, फेंटिंग, insect bites, snake bites and burns are a few emergencies that need first aid। ये सारी क्या हैं? ये कुछ emergencies हैं जिनमें फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। सो आई होप आपको आज का चैप्टर क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।